नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज़ पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। बिहार के राजधानी पटना की पीएमसीएच से एक खबर आई कि यूट्यूबर और बीजेपी नेता मनीष कश्यप के साथ डॉक्टरों की लड़ाई हुई और उसके बाद झगड़ा हुआ। झगड़ा इतना बढ़ गया कि मामला पुलिस स्टेशन तक पहुंच गया। अब पूरा मामला क्या है, झगड़ा क्यों हुआ और अब स्थितियां क्या हैं, ये इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी अनुपम प्रसून। देखिए सबसे पहले तो बात कर लेते हैं मनीष कश्यप के साथ हुआ क्या था। पीएमसीएच में डॉक्टरों की टीम तो रहती ही है, लेकिन डॉक्टरों के वेश में वहाँ पर बहुत सारे गुंडे और धांधली करने वाले लोग भी रहते हैं। ये पहली बार नहीं है। एक और यूट्यूबर के साथ इस पीएमसीएच में बहुत गंभीर मारपीट कोविड के टाइम पर और पीएमसीएच की हकीकत ये डॉक्टर बाहर नहीं आने देते। ऐसा नहीं है कि बिहार की सरकार का दोष है, पीएमसीएच में सरकार ने कोई कमी की, नहीं। सरकार के द्वारा सारी सुविधाएं देने के बाद भी ये जो डॉक्टर है ना, देखिए पीएमसीएच में 2-3 तरीके से काम हो रहा है जो बहुत, इस पर नज़र सबकी जानी चाहिए। एक तो क्या कि वहाँ जो नए नए डॉक्टर्स आ रहे हैं, वो जो एरिया होता है जहाँ पर मरीजों की देखभाल होनी चाहिए, वहाँ पर आपस वाला मामला ज़्यादा हो रहा है। बात समझ ही रहे मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ क्या है कि जो सुविधाएं मौजूद हैं उसका प्रॉपर तरीके से मरीजों को उसकी सुविधा नहीं मिल पा रही। मनीष कश्यप एक बूढ़ी महिला का इलाज करवाने वहाँ गए थे क्योंकि ऐसे उनको खबर मिली थी कि पीएमसीएच में लापरवाही हो रही है और इसी के बाद उनके साथ मारपीट हुई। अब मारपीट के बाद पूरे बिहार में एक नैरेटिव बना, बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा। कुछ लोग ऐसे हुल्ले लेले करने लगे, ऐसा उछलने लगे। जिनका आप जिक्र कर रहे हैं कि जो लोग मौज ले रहे हैं, जब कई अस्पतालों में इन लोगों की सुनवाई नहीं होती, जब पीएमसीएच जैसे अस्पतालों में जाते हैं और इनका देखभाल नहीं होती, तब यही लोग गुहार लगाते हैं कोई आके मदद कर दो। और आप जब मोटे तौर पर आपको समझाता हूँ, ये मनीष कश्यप, ये वही मनीष कश्यप है, ये वही आदमी है जिसकी पिटाई खाने पर जो लोग खुश हो रहे थे, उनको कुछ साल पहले तक, कुछ महीने पहले तक लगता था कि अगर उनके इलाके में सड़क नहीं आई है ना, तो मनीष कश्यप को फ़ोन करोगे तो सड़क बन जाएगी। ये वही लोग हैं। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है, आप जानकर हैरान हो जाएंगे। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता और शायद अगर नाम लेता भी हूँ तो लोग पहचान नहीं पाएंगे। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो मनीष कश्यप से बातचीत करने के लिए मनीष कश्यप को फ़ोन करके अपने यहाँ पुल गिर रहा है उसकी खबर दिखाने के लिए कि मनीष कश्यप, मनीष भैया बोलेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। बाढ़ आ रही है तो मनीष कश्यप याद आते थे। खाना नहीं मिल रहा है, राशन नहीं मिल रहा है तो मनीष कश्यप याद आते थे। सरकारी कार्यालयों में सुनवाई नहीं हो रही है, सरकारी कार्यालयों में सुनवाई नहीं हो रही है, सिंचाई का पानी खेतों में नहीं आ रहा है तो मनीष कश्यप याद आते थे। बात समझ रहे ना। अस्पतालों में दवाई नहीं मिल रही थी, मनीष कश्यप याद आते थे। अगर कोई पुलिस थाने में सुनवाई नहीं हो रही तो मनीष कश्यप याद आते थे। कोर्ट कचहरी में कहीं चक्कर काटना पड़ रहा हो, मदद चाहिए, मनीष कश्यप याद आते थे। अगर किसी बच्चे की पढ़ाई रुकी पड़ी हो, कोई स्कूल में एडमिशन नहीं हो पा रहा हो तो मनीष कश्यप याद आते थे। और आज जब वो मनीष कश्यप हॉस्पिटल में भर्ती हैं तो तुम उछल रहे हो। बिहार के कई लोग, ये वही बिहार के लोग हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि हमारी विचारधारा बदल गई, मनीष कश्यप के लिए हम पूरी तरह से हमने सोचना बंद कर दिया क्योंकि वो एक पार्टी में शामिल हो गए, नेता बन गए। मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, एक बात बताइए कि क्या एक यूट्यूबर बनकर मनीष कश्यप आपकी सड़क बनवा सकते थे? क्या उनके पास इतनी ताकत कभी आ पाती? अरविंद केजरीवाल के पास इतनी ताकत आई ना, वो चीफ मिनिस्टर बने, लेकिन क्या वो लड़ाई करके दिल्ली का उद्धार कर पाए? नहीं कर पाए ना। कहने का मतलब क्या है कि देखिए, हर चीज़ राजनीति नहीं कर सकती, लेकिन ज़्यादातर चीज़ों का रास्ता जो है वो राजनीति से ही निकलता है। लेकिन जो चीज़ करेगी राजनीति करेगी, ये भी कन्फर्म है। हाँ, उसका रास्ता निकलता है राजनीति से। और क्या मनीष कश्यप ने क्या किया? क्या मनीष कश्यप ने राजनीति में बाकी नेताओं की तरह घपले घोटाले कर लिए, आलीशान महल बनवा दिया? क्या कर लिया? मतलब सवाल यही है, लोग यही पूछना चाहते हैं कि मनीष कश्यप के पास क्या आपको दिखा जो ऐसा मनीष कश्यप ने राजनीति में जाते ही कर लिया और उससे पहले उनके पास नहीं था? आप कोई बिहार, जो लोग ये उछल रहे हैं उनके पास भी गिनाने के लिए नहीं। आज भी वही फूस का मकान, उसी घर में रहना, उनकी माताजी वहीं रहती हैं। पॉडकास्ट जब उन्होंने शुरू किया तो सबसे पहला पॉडकास्ट अपनी माताजी का किया। नेताओं से पॉडकास्ट करते हैं तो उसमें वही तेवर वाले सवाल पूछते हैं। अभी आपने देखा होगा, जबरन कुछ इलाकों में बैरिकेडिंग कर दी जाती थी, लोगों को आने जाने में दिक्कत होती थी, ये आवाज़ मनीष कश्यप उठाता था। क्या इसकी जिम्मेदारी थी? एक यूट्यूबर की जिम्मेदारी हो सकती है कि वो सिस्टम में चेंज लाएगा? नहीं हो सकती ना।
वो तो अपने और मिलियन के अनुसार कुछ भी काम कर सकता है। क्योंकि नहीं हो पैसा सकती आएगा, ना। वीडियो देखिए, व्यूज आएगा। एक जर्नलिस्ट का काम क्या होता है, खबर दिखा दो। लेकिन मनीष कश्यप में जर्नलिज्म और समाज सेवा दोनों का एक मिक्सचर दिखता था, और इसी वजह से आज जब देखेंगे तो हजारों लोगों के काम भी हुए। जब वो बैठकर वहाँ पर एक इंजीनियर से सवाल पूछते थे, मनीष कश्यप अगर सवाल पूछता है कि बताओ कि हमारे खेत में पानी क्यों नहीं आया, जब वो सवाल पूछता है कि बताओ बाढ़ के बारे में तुमको सालों से जानकारी थी और फिर बाढ़ कैसे आ गई, अगर वो पूछता है कि सरकार ने तो तुम्हें दवाई भेजी, दवाई क्यों नहीं मिली इस बूढ़ी महिला को, अगर वो पूछता है कि इलाज के लिए तो सारे ट्रॉमा सेंटर काम कर रहे हैं, एक्सरे मशीन काम कर रही है, फिर एक्सरे क्यों नहीं हो रहा, बाहर से जाकर 5,000 में एक्सरे क्यों करवाना पड़ रहा है जो यहाँ पर 500 रुपये में हो जाएगा, अगर ये कोई पूछता है तो क्या गलत हो जाएगा? और इसका राजनीति से क्या लेना देना? एक कुछ लोग, अब मैं देख रहा हूँ कि एक नैरेटिव ये भी फैलाया गया, कुछ लोग वीडियो भी बना रहे हैं, और सबसे खास बात ये कि उनके साथ रहने वाले कुछ लोग ये वीडियो बना रहे हैं कि अगर आप नेता बनकर जाएंगे तो आपके साथ यही होगा। नेता बनकर क्या मनीष कश्यप ने नेता बनकर वो पुराने तेवर को भुला दिया, पुरानी चीज़ें भूल गए वो? अच्छा, नेता बनने के बाद क्या तेवर अलग हो जाता है? नेता बनने के बाद कोई हार्ड सवाल नहीं पूछता है। नेता बनने के बाद अगर मान लीजिए कि आप नेता बन गए, हमारे देश में मनीष सिसोदिया क्या थे? पहले पत्रकारी तो थे। बिल्कुल, लेकिन अगर अभी यही बात तेजस्वी कर देते, किसी हॉस्पिटल में जाकर किसी को हड़का देते, तेज प्रताप कर देते, या कोई और नेता कर देता, देखिए फर्क बस यही है। तो फिर ये चलने लगता कि देखो, जो लोग नेता कहते हैं ना मनीष कश्यप, जो लोग मनीष कश्यप को नेता कहते हैं, अभी तक यही चीज़ अगर तेज प्रताप या तेजस्वी यादव के साथ हो जाती तो समाज, एक खास वर्ग और समाज के लोग सड़क पर उतर जाते हैं, क्योंकि उस आदमी ने उस समाज की पॉलिटिक्स की है। और मनीष कश्यप के साथ एक ही माइनस पॉइंट है कि उसने कभी जाति और धर्म देखकर पॉलिटिक्स नहीं की। अगर पॉलिटिक्स करना भी था तो उसने देखा कि अच्छा, हिंदू को नहीं मिल रहा है तो हिंदू के लिए भी सवाल पूछेंगे, मुसलमान को नहीं मिल रहा है मुसलमान के लिए भी सवाल पूछेंगे, और इसी चक्कर में। और पीएमसीएच में आपको बताया कि पीएमसीएच में सरकार आदेश जब देती है उससे पहले आदेश पारित हो जाता है कि यहाँ कैमरा अलाउ नहीं। और हमने तो वहाँ पर हालात देखे बारिश के टाइम पर। मुझे याद है, मैं उस शख्स को भी देखे। जानता हूँ, प्रशांत राय नाम का एक यूट्यूबर था जिसकी इतनी बुरी तरह पिटाई हुई, इतनी बुरी तरह कि जान चली जाती। अभी मेडिकल रिपोर्ट आई है मनीष कश्यप की, डॉक्टर ने मैं वो सुना देता हूँ, आखिर में हम लोग जाते जाते सुना देंगे वो बुलेटिन, लेकिन आप एक बात और ध्यान से सुनिएगा। मेडिकल रिपोर्ट आई है, पता है उनके कूल्हे पर, उनकी छाती में चोट मिले, सांस, जब वो हॉस्पिटल पहुंचे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, इतनी बुरी तरह उनकी छाती पर चोट था, उनके गर्दन पर चोट के निशान मिले। नहीं तो जो वीडियो बनाने की बात हो रही है, पटना से लेकर बिहार के अलग अलग क्षेत्रों से लेकर, अच्छा वीडियो, अच्छा एक नोएडा बात में बताइए। बैठे, नहीं वो वीडियो मैं हॉस्पिटल का नहीं कह रहा हूँ, नोएडा में बैठे लोग तमाम ऐसे यूट्यूबर हैं जो कि शब्द लिख रहे हैं, कूट दिया गया, तोड़ दिया गया, दौड़ा के मारा गया। अच्छा, उन लोगों सबसे बड़ी बात मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। कुछ लोग एक्स पर हैं, जो कि पहले ट्विटर हुआ करता था, एक्स पर लिखते हैं ज़रा इनके बारे में 2 शब्द कहिए, फोटो लगाकर। ऐसे लोगों को उनकी अपनी क्रिएटिविटी कुछ नहीं है। और मैं अपने सारे लोगों को भी कहना चाहता हूँ, वो आपको इंगेज करके वो अपना पैसा कमा रहे हैं, अपना पैसा बना रहे हैं, उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि मनीष कश्यप ने क्या किया। देखिए होता क्या है कि जब कोई आदमी अचानक किसी छोटी जगह से निकलकर बड़ा बन जाता है, जब उसकी पहचान बन जाती है, जब वो एक बड़ा फेस बन जाता है, जब उसमें लोगों को उम्मीद दिखने लगती है, तो जो लोग उसकी बराबरी नहीं कर पाते वो लोग जलना शुरू कर देते हैं। और मनीष कश्यप के साथ जो विरोध करने वाले जितने लोगों को आप देख रहे हैं, ये उसी धड़े के लोग हैं, ये उसी कैटेगरी के लोग हैं जो आज खुश हो रहे हैं। और इनको एक खरोच आ जाए ना तो बिलबिलाते रह जाएंगे ये लोग, और तब फिर उसी मीडिया के सामने दौड़ेंगे। और क्या मैं पूछना चाहता हूँ, अगर आपके साथ मारपीट हो जाए तो नेशनल मीडिया पर खबर चल जाएगी, बताइए आप। लेकिन मनीष कश्यप से ये लोग उम्मीद रखते हैं कि अगर हमारा कोई सरकारी दफ्तर में काम नहीं हुआ तो मनीष कश्यप चलाएगा और काम होगा, ये उम्मीद रखते थे लोग। बिल्कुल। अब इसमें एक दूसरा पहलू भी बताते हैं। देखिए, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है, इसलिए मनीष कश्यप ने कुछ गलतियां जैसे मैंने आपको गिनाई ना, वो बहुत ज़्यादा लोगों की मदद करने लगे थे। ये दौर है ही नहीं ज़्यादा लोगों की मदद करो, उनकी ये गलती थी, सबसे बड़ी गलती थी, और उनकी इसी गलती के चक्कर में वो आज इस हालत में है। मनीष कश्यप की इससे भी बड़ी गलती क्या थी पता है? कि वो लोगों के लिए, अपने लिए नहीं,
अपने लिए जो आदमी आज भी अगर जिसका पूरा परिवार एक खपड़े के घर में रहता हो, खपड़ा समझते हैं? बिल्कुल, गया हूँ मैं घर। हाँ, आप घर गए हैं, मैंने इंटरव्यू भी देखा है आपका। उस जिसका पूरा परिवार पक्के छत के नीचे नहीं, आज भी खप्पर वाले घर में रहता हो, खपड़े के घर में रहता हो, वो क्या बना लेगा? वो बिल्कुल। क्या और कर लेगा? आप एक बात बताइए, अगर उनको पूछना होता अपने लिए सवाल पूछ के, तो बिल्डिंग कितना आसान काम है। बहुत लोगों को मैंने देखा है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल जानता हूँ। तो मान लीजिए जो बिहार बाइक से घूमते हैं नोएडा और देखते- दिल्ली में बना देखते- चुके हैं, वो हाँ। तो बिहार भी है तब भी। अगर मनीष कश्यप को बनाना ही होता तो आज पटना में कम से कम 5 फ्लैट तो होते, नोएडा में होता। क्यों नहीं है उनके पास? क्यों नहीं है? ये सारे बड़े सवाल ये हैं। मुझे लग रहा है और जनता देखिए को बिहार समझना में चाहिए। बिहार में क्या है कि जब वो उनके खिलाफ जांच बैठी थी, मनीष कश्यप के खिलाफ जांच बैठी थी, अभी जहाँ तक मुझे पता है कि वो जांच अभी चल ही रही है। उस जांच पर क्या निकला क्या नहीं निकला, सरकार ने भी स्थिति स्पष्ट नहीं की। और अगर जांच में, मेरा एक ही सवाल है कि अगर जांच में कुछ निकला होता तो क्या आपको लगता है कि बिहार की सरकार खुली हवा में सांस लेने देती? जहाँ तक मुझे पता है कि अभी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और वही उसी हनक के साथ वो मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल रहे हैं। बिल्कुल। लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ आज भी नहीं होता है। सरकार भी दावा करती है, पुलिस भी दावा करती है। तो ऐसी स्थिति में तो मनीष कश्यप बाहर नहीं होते अगर कोई साक्षी होता उनके खिलाफ। तो प्रॉपर वो इससे पहले भी एक मामले में ऐसा हुआ था, हाँ। लेकिन साक्ष्य मिले नहीं। तो मेरा कहना बस यही है कि किसी की मारपीट पर अगर किसी को मार दिया गया तो पहले आप ये जांचिए कि क्यों मारा गया। क्या मनीष कश्यप ने जाते ही वहां अपनी नेतागिरी दिखाने लगी? और ये लगी वो होगी? लोग हैं जो कि कहते हैं कि हम महात्मा गांधी और अहिंसा पर विश्वास करने वाले हैं। आप सोच कर देखिए क्या है कि इंसानों की दुनिया कम होती जा रही है और गिद्धों की दुनिया बढ़ती जा रही है। ये गिद्ध इंसानों के वेश में हैं और वो अब जो काम कर रहे हैं वो आपके सामने है। बिल्कुल। किसी अगर मान लीजिए एक इंसानियत के नाते भी अगर आपका कोई दुश्मन भी है, अगर उसको चोट लग जाती है और उसमें आपकी कोई भूमिका नहीं है, तो आपको इसमें खुश होने इसकी बजाय आपको उसकी मदद करनी चाहिए। ना कि आप इस तरह से माहौल बनाएं कि अच्छा हुआ, पीटा गया, कूटा गया। और जो शब्द लिखे जा रहे हैं, आप वो शब्द लिखकर क्या मतलब साबित क्या करना चाहते हैं? बस वो यही समझ में आ रहा है कि मिलियंस व्यूज आ जाएंगे, उससे अब कुछ पैसा बन जाएगा। मनीष कश्यप की ये गलती हो गई कि उनको दिल्ली बुलाकर बीजेपी ने ज्वाइन करा लिया। ये गलती हो गई। आप मनीष कश्यप के क्या आप लोग जो या कुछ ऐसे लोग जो कह रहे हैं माफ़ करिएगा, कुछ ऐसे लोग जो कह रहे हैं कि ये तो नेता बन गया, मनीषवा तो नेता बन गया। तो एक बात बताइए, क्या मनीष कश्यप को अगर अमित शाह जी बुला के मिलते हैं, जेपी नड्डा जी अगर कोई पटका पहनाते हैं, तो इसमें बाकी लोग जो उनसे कंपटीशन कर रहे हैं अपना, उनको सोचने की ज़रूरत है कि मनीष कश्यप सोचेंगे? आप एक पॉइंट तो बताइए कि कौन सी जगह पर मनीष कश्यप ने किसी नैतिकता के नाते, देखो मैं जहाँ तक जानता हूँ इस पूरे मामले में भी पीएमसीएच की हिस्ट्री रही है। डॉक्टर्स अपने प्रोटेक्शन के नाम पर वहाँ दादागिरी करते रहे हैं। अब इस मामले में कितनी दादागिरी हुई है ये तो अभी जांच चल रही है। जांच के बाद हाँ, पता दोनों चलेगा। मामलों में पुलिस के पास अभी तक हालांकि एफआईआर नहीं हुआ है, लेकिन अब दोनों तरफ से अभी चीज़ें आनी बाकी हैं। तो मेरे ख्याल में कुछ दिनों में स्पष्ट हो जाएगा। बाकी मेडिकल रिपोर्ट में क्या कुछ बताया गया है मनीष कश्यप के, वो आपको सुना देते हैं और आपकी राय क्या बन रही है जो कुछ भी अनुपम प्रसून जी ने बताया मनीष कश्यप को लेकर। कमेंट में ज़रूर बताइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार। अभी डॉक्टर सतीश हमारे साथ हैं जो मनीष कश्यप का इलाज कर रहे थे कल। सर, सबसे पहले आपका स्वागत हमारे चैनल पे। थैंक यू। और आप पहले ये बताएं कि कल मनीष कश्यप कब आए थे और किस हालत में आपके पास आए थे? 9:30 के आसपास लेट इवनिंग में आए थे हमारे पास जी। तो काफ़ी पेन में थे वो। जिसके बाद हमने एग्जामिन किया, उनके पेन को रिलीफ़ किया, लो फ्लो ऑक्सीजन पर डाला, फिर बहुत सारे टेस्ट कराए, सारे टेस्ट नॉर्मल आए। फिर उनको हमने प्राइवेट रूम में उनको शिफ्ट किया है। अभी भी लो फ्लो ऑक्सीजन मेंटेन किए हैं क्योंकि उनको रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टी, सांस लेने में थोड़ी दिक्कत है चेस्ट पेन के चक्कर में। चोट कहाँ कहाँ आई है सर? सर पे चोट है, चेस्ट पे चोट है और लेफ्ट नी में चोट है मेनली। उनके साथ पीएमसीएच में जो मारपीट हुई है, तो मतलब आप डॉक्टर हैं, बताएं कि मारपीट मुक्के से मतलब ऐसा नॉर्मल जो होता है लड़ाई झगड़ा में वो, या फिर किसी हथियार से? मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मेडिको लीगल इश्यूज़ है, हमको तो कमेंट नहीं करना चाहिए। बट प्रथम दृष्टि से हमें लग रहा है कि फिस्ट का यूज हुआ, जो मुक्का मुक्की होता वही है, क्योंकि कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट से कुछ इंजरी नहीं दिख रही है। अभी वर्तमान उनकी स्थिति कैसी है? स्टेबल हैं,
लो फ्लो ऑक्सीजन पे हैं। आज नाइट से उनको लिक्विड डाइट पे लेंगे और कल सुबह से नॉर्मल डाइट पे लेंगे उनको। कल सुबह से नॉर्मल डाइट और आज शाम से Liquid लिक्विड डाइट। तो अभी से पहले वो कुछ नहीं ले नहीं, पाए। अभी नहीं दे रहे थे हम। डिस्चार्ज कब तक हो पाएंगे ऐसे? वो नेक्स्ट 24 घंटे के बाद ही प्लान करेंगे कि डिस्चार्ज कब करेंगे। बात कर पा रहे हैं वो? बात कर रहे हैं, थोड़ा पेन है तो थोड़ा कम कर रहे हैं।